जमात इस्लामी बहुत आगे थी और पीपल्स पार्टी तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे थी, वहां अपने आरओ के जरिए से नंबर बदलवा के रिजल्ट जारी करवा दिए गए। फिर उसके पर भी बस नहीं की, बल्कि रिकाउंटिंग की दरखास्तें दी और रिकाउंटिंग की दरखास्तें देकर भी 6-7 यूनियन कमेटियां ऐसी थी जमात इस्लामी जो जीत चुकी थी, उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर शिकस्त में तब्दील किया। और सिर्फ जमात इस्लामी के साथ नहीं बल्कि पीटीआई की भी 10-12 कम अज कम नशिस्तें ऐसी थी कि जिस पर उन्होंने रिकाउंटिंग के जरिए और नतीजों की तब्दीली के जरिए कब्जा कर लिया। उसके बावजूद हमारा मुतालबा यह था कि ये तमाम चीजें ठीक होनी चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन गए और ज़िमनी इंतखाब जो 11 यूसीज का रहता था वो फौरन हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इसको भी मैनेज किया और 2 महीने गुजार दिए। 2 महीनों में उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इसको भी मैनेज किया कि कहा कि अगर रीपोलिंग होगी तो वो तो उस लिस्ट पर होगी जो बल्दियाती लिस्ट होगी, और अगर ज़िमनी इंतखाब होगा तो वो नई लिस्ट पर होगा। और उस लिस्ट में भी उन्होंने खास मखसूस इलाकों के लोगों को इंडक्ट करवा दिया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। हमने उसको भी कबूल किया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन हुआ और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 में से 7 यूनियन कमेटियां जीत गए, 1 पीटीआई जीत गई। लेकिन इन्होंने कब्जे करके और आरओ के जरिए नतीजे बदलवा के रिजल्ट अपने हक में करने की कोशिश की। हम उसके ऊपर भी कोर्ट में गए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं। अब इस सारी धांधली, बल्कि धांधला और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो कुछ इन्होंने शबखून मारा है, इस सारी सूरत हाल के बावजूद जब मेयर का इंतखाब अब करीब आया है तो पता चला कि अक्सरियत फिर भी इनको हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत की और हम दोनों के नंबर्स जो रिजर्व सीट्स हमने जमा कराई हैं उसके बाद 193 हैं। 180 वोट चाहिए कामयाबी के लिए, 193 हमारे पास मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद 147-48 है और जिसको वो क्लेम कर रहे हैं, अगरचे कि अभी पार्टियों ने उनकी हिमायत नहीं की है दीगर पार्टियों ने, लेकिन वो उसको भी क्लेम कर रहे हैं, तो वो भी जाकर 166-65 बनता है। तो आप ये बताइए कि 166 को 180 वो कैसे करेंगे और 193 को वो कैसे रोकेंगे? ना कानून में कोई चीज मौजूद है, ना आइन में कोई चीज मौजूद है, ना जमहूरियत इस बात को डिफाइन करती है। लेकिन फिर भी अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मेयर जियाला होगा और सईद गनी साहब कहते हैं कि हाफिज साहब ऐसी बातें कर रहे हैं मेयर तो जियाला होगा, तो इसका क्या मतलब है? वो बताएं वो कौन सा तरीका है जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी अपना जियाला मेयर बना सकती है, सिवाय धांधली के, सिवाय कब्जे के, सिवाय लोगों को खरीदने के, लापता करने के, जबरी तौर पर उनके घरों पे छापे मारकर लोगों को इधर उधर करने के और जेलों में डालने के। ये लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। जब 9 मई के वाकयात हुए तो लाहौर में जो वाकयात हुए उसकी सबने मजम्मत की, उसकी तहकीकात का मुतालबा किया, हमने भी किया। लेकिन लाहौर के वाकयात को बुनियाद बनाकर कराची का इलेक्शन क्यों यरगमाल बनाया जा रहा है? फौज का नाम इस्तेमाल करके, उनके एक्शंस को इस्तेमाल करके कराची में शबखून क्यों मारा जा रहा है? अब इस वक्त हमने जो पिटीशन फाइल की है उसमें हमने ऑनरेबल कोर्ट से यह अर्ज किया है कि जब 15 जून को इंतखाब हो रहा है तो इस वक्त तक भी सूरत हाल ये है कि 4-5 चेयरमैन ने हलफ नहीं उठाया, जेलों में मौजूद हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो बमुश्किल हलफ उठा सके, वहां से भी गिरफ्तारियां हुई। कितने वाइस चेयरमैन की गिरफ्तारियां हुई हैं। एक माजूर सीट के ऊपर स्क्रूटनी कराने के लिए सदर टाउन में एक आदमी पहुंचा, उसको भी गिरफ्तार करवा लिया। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं सदर टाउन की। सदर टाउन में 8 यूनियन कमेटियां पीटीआई ने जीती हैं, 3 या 4 पीपल्स पार्टी की हैं और 13 का ऐवान है, 1 टीएलपी है। अब उन्होंने कहा कि जनाब लाडलों की यह फरमाइश है कि सदर टाउन पीपी को चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने पहले तो 2 बंदे अंदर करवा दिए, तीसरा स्क्रूटनी में पकड़वा दिया। नॉमिनेशन फाइल हो चुकी हैं, जो एक्स्ट्रा सीट्स हैं वो 8 सीट मिलनी है पीटीआई को। इस तरह उनकी सीटों की तादाद 16 बननी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन यानी आरओ को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी ने स्क्रूटनी नहीं होने दी, पुलिस लगा दी चारों तरफ, और जो आने लगा उसको पकड़ लिया। तो कौन आएगा? ये इलेक्शन हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, ये जमहूरियत के नाम पर ये कलक मल रहे हैं। बदनुमा दाग बनी हुई है पीपल्स पार्टी इस पर जमहूरियत पर, और
منصوبے کیا ہیں کہ بلاول صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں زرداری صاحب. اس لیے ان کی فرمائش ہے کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا, چاہے قانون کو رون کر ہو, آئین کو پامال کر کے ہو, جمہوریت پر بدنما داغ بن کے ہو, کرپشن کرو, لوٹ مار کرو, الیکشن کمیشن کو گھر کی لونڈی بناؤ. ان کے غلاموں کا سا رویہ ہے الیکشن کمیشن کا, پیپلز پارٹی کے غلام بن کر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے اور اس طرح سے اس پوری جمہوریت کا مذاق اڑا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور جب لسٹ شائع ہوئی آر او کی طرف سے صدر ٹاؤن کی, تو ان کے جو 8 لوگ تھے جن کو وہ کوئی انتخاب نہیں تھا, تناسب کے ساتھ سیٹیں ملنی ہیں, پروپورشنیٹ ہے, تو 8 منتخب اور 8 نمائندے ان کے مزید آنے تھے. اس لسٹ سے